6G है कि नहीं है मालूम नहीं, अभी आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, आया? 6G नहीं आया? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चाइना चेष्टा में लगा हुआ है, 6G 7G भी आ जाएगा। एक बात पता आपको होना चाहिए, चाइना कितना आगे बढ़ा हुआ है। चाइना आगे क्यों बढ़ा हुआ है? एजुकेशन में चाइना आगे है, इसलिए चाइना सबसे आगे है। इससे पता ये चलता है, चाइना में बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है। चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ए बाबू ए बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, ये मोबाइल सोशल मीडिया का ज़माना है। अब देखिए अभी 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 नज़र के सामने देखिए 4G 5G, 4G तो शायद कोई नहीं होगा, सब 5G होगा। चाइना में बच्चा पैदा होता है, नाम कैसे रखा जाता है? तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, प्लेट लेता है, प्लेट जाने ना? अरे बोलो भाई, प्लेट लेता है, प्लेट को मार्बल में, फर्श में, ईंट में पटक देता है, तो प्लेट पटकेगा, आवाज निकलेगी ना? अरे आवाज निकलेगी ना? तो आवाज निकलती है टिंग टोंग टिंग। बोला यही नाम रखो, टिंग टोंग टिंग। एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो। जमीन बिकती है तो बेच दो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लेगा, अगर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, आप 1 बीघा जमीन बेचकर उसको पढ़ाए हो, इंशाअल्लाह वो 10 बीघा 50 बीघा जमीन खरीद कर दिखा देगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। अरे देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ ना इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है, जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है जानते हैं? सबसे ज्यादा कान लगाकर कौन सुनता है? सबसे ज्यादा आप घर में कुरान पढ़ रहे हैं, घर में कुरान तिलावत कर रहे हैं, मस्जिद में कुरान तिलावत कर रहे हैं, तो सुनो सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो कान लगाकर सबसे ज्यादा अल्लाह सुनता है। कुरान पढ़ने वाले के कुरान को अल्लाह सुनता है कि देखो मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है, देखो मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह कितना खुश होगा। मेरे बच्चों, कुरान सबसे पहले कुरान पढ़ो, सबसे पहले। बच्चा पैदा हो 4 साल का हो, 5 साल का हो, सबसे पहले उसे आप कुरान पढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लगे हाथ 2-3 साल का टाइम मिले तो हाफिज़ कुरान बना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोच रहे हैं नहीं इसको डॉक्टर बनाएंगे, बनाइए शौक से। इंजीनियर बनाएंगे, बनाइए शौक से। आप चाह रहे हैं प्रोफेसर बनाएंगे, बनाइए शौक से। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाए। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? अगर बच्चे को अगर आपने अल्लाह का कुरान पहले पढ़ा दिया, इससे फायदा क्या मिलेगा? मुसलमानों सुनो, इससे फायदा क्या मिलेगा? बच्चे को सबसे पहले अगर आपने कुरान पढ़ाया है, इससे फायदा क्या मिलेगा? उस बच्चे को क्या फायदा मिलेगा? उस सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि वो बच्चा ज़हीन हो जाएगा, वो बच्चे का दिमाग खुल जाएगा। उस बच्चे के अंदर में अब वो अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, ओ पंजाबी पढ़े, उड़िया पढ़े, ओ बंगला पढ़े, जो भी भाषा पढ़ेगा वो भाषा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। कुरान का ये बरकत है। कुरान ज़हन को खोल देता है, कुरान दिमाग को खोल देता है, कुरान का ये फैज़ है।